10 साल की ऐना का पेट अचानक फूलने लगा। वो गर्भवती जैसी दिखने लगी। उसकी सबसे बड़ी पैंट्स भी नहीं चढ़ती, कितनी भी कोशिश करे। उसकी माँ क्रिस्टी हैरान हो गई, लेकिन गर्भ का ख्याल नहीं आया। उसने ऐना को दिलासा दिया, शायद पेट की गड़बड़ी है, दवा से ठीक हो जाएगा। उस शाम ऐना बाथरूम में उल्टी करने लगी, सुबह की बीमारी जैसा। क्रिस्टी घबरा गई, लेकिन धीरे से ऐना को सांत्वना दी। पिता केविन ने तौलिया लिया। वो सुबह अस्पताल ले जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन देर हो गई। ऐना का पेट और फूलता गया। कार में वो बेहोश हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी जांच की, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले थे। हर स्कैन सामान्य, कोई गड़बड़ी नहीं। क्रिस्टी घबरा कर बताती है, ऐना को लगातार दर्द और उल्टी हफ्तों से, और पेट बहुत फूला हुआ है। पूछती है, ये कैसे सामान्य हो सकता है? डॉक्टर शांत रहकर कहता है, शायद दूध से एलर्जी है, पेट फूल गया। क्रिस्टी और हैरान हुई, लेकिन कम से कम एक नाम तो मिला। वो और केविन को थोड़ी राहत मिली। लेकिन उस शाम ऐना की चीखें और रोना क्रिस्टी को नींद से जगा देता है। वो ऐना के कमरे में दौड़ती है। बेटी पेट पकड़कर तड़प रही है, पसीने से तर घबराए हुए। वो समझ जाते हैं और देर नहीं कर सकते। वो तुरंत कार में बैठते हैं और सबसे बड़े अस्पताल की ओर दौड़ते हैं। इमरजेंसी में एक जवान डॉक्टर ऐना की तकलीफ को सामान्य एसिड मानता है। वो कहता है, खाने के बाद ज्यादा चलो, और चला जाता है। माता पिता उसके पीछे दालान में जाते हैं। वो दोबारा जांच की विनती करते हैं। डॉक्टर नाराज हो जाता है, कहता है, भरोसा नहीं तो कहीं और जाओ, समय बर्बाद मत करो। क्रिस्टी टूट जाती है। वो डॉक्टर की बांह पकड़ती है, आंखें आंसुओं से भरी, एक शेरनी की तरह। वो अपना डर और गुस्सा बताती है। वो दूसरे डॉक्टर से और ज्यादा जांच मांगती है, कहती है जवाब मिले बिना नहीं जाएगी। उनकी मजबूत इच्छा देख डॉक्टर ना चाहकर दोबारा जांच के लिए मान जाता है। माता पिता पूरी रात इंतजार में गुजारते। सूरज निकलते ही बच्चों के मुख्य डॉक्टर बर्गी नतीजे लेकर आते हैं। उनकी पहली बात चौंका देती है। ऐना को आंतों में रुकावट है, आंतें गांठ बंद ही और बंद हो गईं। ऑपरेशन ना हुआ तो जान खतरे में। सोचने से पहले 2 नर्सें आती हैं और ऐना को तैयार करने लगती हैं। एक नर्स केविन को नली दिखाती है, कहती है, ये ऐना की नाक से अंदर जाएगी। केविन को ऐना को स्थिर रखने में मदद करनी होगी। वो तैयार थे, लेकिन आने वाले पल उम्मीद से ज्यादा मुश्किल थे। वो बार बार कहते हैं, मीठी, बस हो गया, जब तक ऐना को सर्जरी में ले जाया जाता है। माता पिता सुनना डरते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए। शुक्र है सर्जरी जल्दी खत्म हो गई, लेकिन उन्हें डर लगता है ऐना की हालत सुधरी नहीं और खराब हो गई। डॉक्टर बर्गी ने ऑपरेशन में गंभीर समस्या पाई। ऐना की आंतें पूरी तरह काम नहीं कर रही थी, पाचन तंत्र बेकार। सबसे दुखद, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। ऐना की जिंदगी सिर्फ नाक की नली से पोषण पर निर्भर। ये सुनकर क्रिस्टी आंखें बंद कर लेती है। दर्द से बेटे का भविष्य सोच नहीं पाती। वो बाकी बातें नहीं सुनती, सुस्त सी उठती है और अकेले कमरे से चली जाती है। जिंदगी क्रूर है और चलती रहती है, चाहे वो माने या ना माने। उसके बाद ऐना सिर्फ नली से खाती है, रंग बिरंगी दवाओं के अलावा कोई खाना नहीं। क्रिस्टी सकारात्मक रहने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार ऐना का दर्द भरा चेहरा देख दिल में छुरी सी चुभती है। डॉक्टर ने कहा कोई इलाज नहीं, लेकिन ऐना के माता पिता चुप नहीं बैठे। क्रिस्टी हर बच्चों के अस्पताल को फोन करने लगी। केविन ने खेत गिरवी रखा, ज्यादातर संपत्ति बेची ऐना की इलाज के लिए। लेकिन महीनों की मेहनत के बाद सब व्यर्थ लगने लगा। कोई फोन नहीं लौटाता। हमेशा खुश रहने वाली क्रिस्टी भी निराश हो गई। वो दरवाजे के पास गिर पड़ी, खुद से फुसफुसाई, ऐना की किस्मत यही है, उनकी कोशिशें बेकार हैं, कुछ नहीं बदलेगा। जैसे ही क्रिस्टी टूटने वाली थी, उसे अपनी दूसरी बेटी एबी के चेहरे की उदासी दिखी। ये नज़र क्रिस्टी को एहसास दिलाती है, अगर माता पिता जल्दी हार मान ले तो बच्चों को हिम्मत का उदाहरण क्या मिलेगा। ये सोच उसकी हिचकिचाहट खत्म कर देती है। अगली सुबह वो और ऐना बॉस्टन की फ्लाइट लेती हैं। वहाँ देश का मशहूर बच्चों का डॉक्टर है। अपॉइंटमेंट लेना हमेशा नामुमकिन था। इस बार क्रिस्टी बिना बताए पहुँचती है। वो ठान चुकी है, हार नहीं मानेगी। अस्पताल के कर्मचारी माँ बेटी को देखकर दया करते हैं, लेकिन नियम सख्त हैं। विजिट के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी, सबसे जल्दी 6 महीने बाद। क्रिस्टी को ये पता था। वो गहरी सांस लेती है, आंसू रोकती है और ऐना को लेकर शांत बाहर निकलती है।
लेकिन घर लौटने से पहले अस्पताल से अचानक फोन आता है। ऐना को कल सुबह 7 बजे जांच के लिए लाने को कहते हैं। बदलाव की वजह रहस्य है, लेकिन क्रिस्टी खुशी से झूम उठती है। वो मुस्कुराती है। अगले दिन उन्हें देश के सबसे अच्छे डॉक्टर नूर को से मिलवाया जाता है। वो कहते हैं ऐना की बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, लेकिन दवा से पाचन में मदद मिलेगी। नली की जरूरत खत्म, सामान्य जिंदगी। क्रिस्टी राहत की लंबी सांस लेती है। डॉक्टर नूरको की पक्की नजर उसे लंबे समय के बाद उम्मीद देती है। फिर डॉक्टर का लहजा बदलता है। वो बताते हैं इलाज स्थायी नहीं, सिर्फ अस्थायी, साइड इफेक्ट अनजान। ऐना को हर हफ्ते 2 दिन जांच के लिए आना होगा। क्रिस्टी चुप रहकर बॉस्टन घर से 2000 मील दूर। मेडिकल बिल छोड़ो, हवाई किराया ही बहुत है, लेकिन ऐना के लिए वो दांत भींचती है और हाँ कहती है। वो कर दिखाएगी। ऐना नई दवा शुरू करती है। पेट अभी भी फूला है, लेकिन नली से आजाद वो मुस्कुराने लगते हैं। इलाज बढ़ने पर साइड इफेक्ट उम्मीद से ज्यादा। हर रात ऐना को पेट में जबरदस्त दर्द। कोई दवा, मुद्रा या सांत्वना काम नहीं करती। लगातार दर्द ऐना के छोटे शरीर को तोड़ देता है। धीरे धीरे क्रिस्टी का हौसला टूटता है। ऐना की बातें दिल तोड़ देती हैं। वो मरना चाहती है, माफी मांगती है कि दुख दिया। आखिर ऐना हार मांग लेती है। खाना, नहाना, इलाज सब बंद। क्रिस्टी हारी हुई महसूस करती है। ऊर्जा खत्म। लंबे इलाज और कर्ज ने माँ को थका दिया। वो खिड़की के पास बैठी पति को फोन करती है। रोते हुए कहती है, बस हो गया, ऐना वो घर ले जाओ। ऐना अस्पताल छोड़ती है। डॉक्टर नूर को खुद छोड़ने आते हैं। वो दुखी छोटी बच्ची की मदद ना कर पाने के। वो मुस्कुराहट चिपकाते हैं। ऐना जाने के बाद डॉक्टर नूर को दरवाजे पर खड़े सांस लेते हैं। लेकिन तकदीर ने ऐना के लिए एक और इम्तिहान रखा। घर लौटकर ऐना गहरी उदासी में, रोज दरवाजे के पास चुप बैठी मौत का इंतजार। एबी उसे बाहर ले जाती है। वो कहती है बचपन की तरह बड़े पेड़ पर चढ़े। ऐना मना करती है, लेकिन एबी की प्यार भरी जिद से हाथ बढ़ाती है। दोनों पेड़ पर चढ़ती हैं, दूर का नजारा देखती हैं, खुशी से पुरानी बातें याद करती हैं। ऐना सच्ची मुस्कुराती है लंबे समय के बाद। उसी समय मोटी डाल अचानक झुकती है और जोर से टूटती है। आवाज से डर लगता है। एबी जल्दी कहती है ऐना पहले चल पेड़ के बीच में, लेकिन अगले पल जो नहीं सोचा था वो हो जाता है। केविन एबी की चीख सुनता है, सीढ़ी लेकर दौड़ता है, पेड़ पर रखता है, खोखले तने में देखता है। अंधेरा और गहरा, कुछ नहीं दिखता। डर और लाचारी से वो 911 डायल करता है। दमकल वाले 10 मिनट में पहुंचते हैं। बचाव शुरू, लेकिन मुश्किल। पेड़ पुराना, काटना खतरनाक है। ऐना को और चोट लगेगी। सिर्फ ऊपर से लंबी सीढ़ी डालकर निकालना। बचाव टीम काम करती है। वहां के रिपोर्टर निराश हैं। पेड़ 30 फीट ऊंचा था और ऐना सिर के बल गिरी। जिंदा बचने की उम्मीद कम, ऐना के मरने की ज्यादा। इस बात पर क्रिस्टी सीना पकड़ती है, नजर घबराई। बोलना चाहती है, आवाज नहीं। इस डर ने उसे तोड़ दिया। वो फूट फूट कर रोती है। पेड़ के पास जाती है, गिरती है, छाल पर सिर टिकाती है। भगवान, दया मांगती है, बच्ची को बचा ले। देखने वाले छू जाते हैं। एक एक कर क्रिस्टी के साथ खड़े होकर दुआ करते हैं। 3 घंटे की तनाव भरी कोशिश के बाद ऐना बाहर निकलती है। उसका शरीर सुस्त, जैसे कठपुतली। केविन और क्रिस्टी का दिल धड़कता है। डरते हैं कि ठंडा शरीर मिल रहा है। उम्मीद खत्म होने पर चमत्कार होता है। वो सांस ले रही है। बेटी जिंदा सुन क्रिस्टी की टांगे ढीली पड़ती हैं। वो गिरते गिरते बचती है। और बड़ा आश्चर्य बाकी था, पूरी जांच। डॉक्टर हैरान है कि ऐना 30 फीट गिरी। सिर पर चोट नहीं, एक खरोंच भी नहीं। सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, फिर घर जा सकती है। क्रिस्टी समझ नहीं पाती। अगली सुबह और चमत्कार। ऐना का पेट सामान्य। वो मुस्कुरा कर कहती है बारबेक्यू चाहिए। क्रिस्टी खुशी मनाने से पहले ऐना को बॉस्टन ले जाती है। डॉक्टर नूर को पूरी जांच करते हैं। स्कैन देखकर वो खुद हैरान। एक रात में ऐना का सिस्टम पूरी तरह ठीक, कोई मेडिकल वजह नहीं। घर लौटकर ऐना की कहानी तेजी से फैलती है। इसे ईश्वर की दखल माना जाता है। प्रेस आती है, परिवार से चर्च में कहानी सुनाने को कहा जाता है। उम्मीद भरी भीड़ के सामने क्रिस्टी को समझ नहीं आता क्या कहे। उसे लगता है चमत्कार सिर्फ ईश्वर का नहीं, ये लोगों की दया का था। ऐना की दोस्त ने सामान्य व्यवहार किया। वेटर ने पैसे कम होने पर बिल कम किया। एयरलाइन वाले ने पुराने वाउचर इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर एरर दिखाया।
क्लिनिक के रिसेप्शनिस्ट ने नियम तोड़े और ऐना को जल्दी देखने के लिए। पड़ोसी ने अपनी बच्ची के रोने की आवाज कार में दबाई ताकि ऐना ना सो सके। क्रिस्टी बोलते बोलते आंसू भर आते हैं। भगवान है या नहीं उसे पता नहीं, लेकिन दया, हिम्मत, मजबूती और बिना शर्त प्यार, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा कहानियों के लिए सिनेमिस्टिक को सब्सक्राइब करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।